हाँ, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। हेलो। यस सर। नेट चला गया तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर। चलिए, अपना क्या था? वेक्टर कैलकुलस। कल का डाउट किसी को? हाँ हाँ, नो। वो वन इज द वेक्टर नो सर। पॉइंट। मैंने स्केलर पॉइंट फंक्शन बताया आपको। स्केलर स्केलर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन बता दिया था पॉइंट, मतलब। ये फाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड होता है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन सर स्क्रीन। दिख नहीं रहा? हेलो, स्क्रीन दिख रहा नहीं। है क्या? नहीं सर, नो सर। स्क्रीन ऑफ हो गई है। अच्छा अच्छा, स्क्रीन ऑफ हो गई है। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। सो और एक था वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर वो था डेल आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये तीन चीज थी। ठीक है। नाउ सो व्हाट इज द फर्स्ट इज ग्रेडियंट। ये तीन टर्म अच्छे से समझ लें आप। ग्रेडियंट is grade phi. This is the del dot phi. No, this is the del phi only, not a dot product. It is a scalar product. So what is value of del means I del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z. ये वैल्यू है डेल की। फाई फाई इज ऑपरेट फंक्शन
on the derivative. So this is a grade phi or del phi. So इसका जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा? Result becomes in terms of ijk वेक्टर में होगा. वेक्टर क्वांटिटी. अब इसको कहते क्या हम? इट इज कॉल्ड ग्रेड फाई इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस फाई. ग्रेड फाई को हम बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई. दिस इज अ वेक्टर एन. इसका नाम आप वेक्टर एन भी कह सकते हैं. सो व्हाट इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर? What is unit normal vector? Unit normal is equals to So that unit vector. normal vector. यूनिट ये नॉर्मल वेक्टर है तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस है. वेक्टर एन नॉर्मल वेक्टर क्या है? ग्रेड फाइव अपॉन मॉड ग्रेड फाइव. सो दिस इज नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल. अब इसमें होता क्या है एग्जाम्पल गेट का? इफ phi equal to xyz square minus 1, find grade phi at point 1 1 1. So what is the answer? क्या करेंगे इसके लिए आप? डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, y के we know रिस्पेक्ट में. that the value of grade phi is I del phi upon del x plus j del phi upon del y plus k del phi upon this is I. phi क्या है? ये है. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x क्या बचेगा? yz स्क्वायर yz माइनस 1 का 0 विथ रेस्पेक्ट टू y x z स्क्वायर with respect to z 2xyz. Apply at point 1 1 1. So this is I plus j plus 2k. Is it clear? अपॉन रूट 6. नहीं बस यही नहीं यही आंसर. बस ग्रेड 5 पूछा है. अच्छा अच्छा अच्छा. वो हाँ यूनिट वेक्टर. Now question number 2. Find normal vector to the surface x square plus y square plus z square equal to 4 at point 1 2 minus 1. तो क्या करेंगे? हाँ क्या दिया है? नॉर्मल वेक्टर surface. This is equation surface means this is a scalar point function phi equal to x square plus y square minus 4. plus z square minus 4, right? Yes sir. Yes, sir. What is find normal vector? Normal vector to the surface is equal to grade phi I del upon del x plus j del upon del y plus k I and operated phi. Differentiate with respect to x. This is 2x plus j with 2y plus k 2z at point 1 2 minus 1 apply कीजिए. This is 2i plus 4j 2 4 minus 2k 2k. Is it clear? Yes sir. Yes, sir.
अब नहीं सही है? नीरज यस क्लियर सर। है? यस सर। बाकी के ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो डाल तो दिया है ग्रुप में। So next questions from Gate Mechanical 2012 या 14 है। For a spherical surface, x square plus y square plus z square is equal to 1, then unit normal vector at point 1 upon root 2 comma 0 is given by option A I upon root 2 plus j upon root 2, option B I, option C I upon root 2 minus j upon root 2, option D I upon root 2 plus j upon root 2 plus k सर ऑप्शन upon ऑप्शन root। ए। सो देखिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या है, ये सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, व्हाट इज गिवन हियर? सो व्हाट इज गिवन हियर? हाँ सरफेस फाई इक्वल टू x square plus y square plus z square minus 1, right? यस सर। We have to find normal vector unit. First we have to find normal vector of phi, say vector n is equal to grade phi as definition. I del phi upon del x, j del phi upon del y elsewhere 0, k del phi upon del z। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। At point x is 1 by root 2, y is 1 by root 2, z is 0. Put this point. So I 2 into 1 by root 2. So I root 2 plus j upon root 2 plus 0. So this is the normal vector. It is not answer. This is not answer. निकालना क्या है आपको? यही है। यूनिट हाँ, में normal। नॉर्मल वेक्टर। हाँ अभी कंफर्म नहीं है, मतलब हो सकता है आंसर यही हो। इज इट क्लियर? यस अब सर। हमें क्या चाहिए? यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस। सो दिस इज आई अपॉन रूट 2 प्लस जे अपॉन रूट 2 अपॉन रूट ऑफ सर 1 बाई। हाँ यस। इसमें सर अगर 2x में √2 रखेंगे x इज इक्वल टू तो √2 नहीं आ जाएगा, 1/√2 रखेंगे तो। हाँ रूट 2 आ जाएगा, रूट 2। इज इट क्लियर? रूट 2। दिस इज रॉन्ग। क्लियर? मैं गलत कर गया इसको, पूरा गलत हो गया। मैं पूरा फिर से पॉइंट रखना पड़ेगा। भाई बाकी के लोग देख नहीं रहे क्या ढंग से? हेलो। नहीं सर, देख रहे हैं। सो रूट 2 आई प्लस रूट 2 जे प्लस 0। अब चाहिए यूनिट नॉर्मल। सो एन कैप वेक्टर है अपॉन देयर मॉड्यूलस
√2i plus √2j upon root of a square plus b square. So what is this? 2. This value is 2. Hmm. So I upon √2 plus j upon √2. Clear है? Yes, sir. This answer is A. ये मैकेनिकल ब्रांच का था. ठीक है, इस टाइप Yes, का sir. ये. तो हम इससे डायरेक्ट ग्रेड फाई निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं. ऐसे सेकंड टर्म होती है डाइवर्जेंस. इट इज ए डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स. दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर. ये ग्रेड ये डाइवर्जेंस वेक्टर एफ होता है. डेल डॉट एफ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल? आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड डॉट f1 component I, f2 component j, f3 component k, dot product I dot I1 del f1 upon del x, del f2 over del y, del f3 over del z. Is it clear? Yes, sir. तो ये रिजल्ट है आपका डाइवर्जेंस. सो डाइवर्जेंस का मतलब होता है सॉलिड. क्या होता है? फ्लक्स. फ्लक्स होता है, फ्लूइड फ्लक्स. डाइवर्जेंस का मतलब होता है फ्लक्स. तो एग्जाम्पल, डेट का क्वेश्चन है. फाइंड द divergence of a position vector xi plus yj plus zk. Find the divergence of a position vector. Find the divergence of a position vector. Vector r xi plus yj plus. तो यहाँ what is the f1? f1 कितना है? Sir, X, f2 कितना है? Y, वो f3. Z. तो what is their divergence? Divergence vector f. f मीन्स r है, इसको मैंने f नाम दे दिया. So del f1 upon del x, del f2 over del y, del f3 over del z equal to 3. This is 3 because of 1 plus 1 plus 1. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So किसी पोजीशन वेक्टर का डाइवर्जेंस, सॉरी ये टी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, ये ओ है. तो ये ओपी का डाइवर्जेंस क्या होगा? 3 होगा. डाइवर्जेंस वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन था मैकेनिकल का 2009 का 11 का. इस टाइप से है. द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 3xz I plus 2xyj minus y z square k at point 1 1 1 is given by the option is 7 4 3 0. What is solution? Divergence vector f del f1 upon del a. What is f1? Sir, 3x, ये f1 है. This is f2 and this is minus के साथ f3.
del upon del y 2xy minus y z. 7 आंसर This is 3z plus 2x 3 minus 2yz. Apply at point 3 RS. 3 3 plus 2 minus 2, that is 3. So 3 correct answer is 3 3. तो ये सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। ठीक है, Yes, sir. मैं Yes, और Yes, sir. question देख रहा हूँ। नेक्स्ट मैकेनिकल का रिपीट सच टाइप क्वेश्चंस एक जैसी हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 2014 या 15 का है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे माइनस वाई जेड स्क्वायर के एट 0.111। इसी टाइप का है ना। Yes, sir. ऑप्शन है 0 3 5 6, तो इसका ऑप्शन में 5 आ जाएगा। वही की वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है थोड़ा सा चेंज करके। एनीवे डाइवर्जेंस पार्ट इज इजी। अब डाइवर्जेंस देखिए, हाँ हेलो, yes sir. डाइवर्जेंस यदि पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं फ्लक्स गेन कर रहा है। डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो लॉस हो रहा है, और डाइवर्जेंस की वैल्यू है तो हम फ्री फ्रॉम, यानी नाइदर लॉस नॉट प्रोवाइडेड, तो हम कहते हैं दिस इज सोलिनॉइडल कंप्रेसिबल फ्लक्स। क्या बोलते हो आप? इनकम्प्रेसिबल ऐसा कुछ वर्ड होता है ना आपके मैकेनिकल में, हाँ फ्लूइड में फ्लूइड में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज अ सोलिनॉइडल वेक्टर। व्हाट इज सोलिनॉइडल वेक्टर? इफ their divergence vector f is 0, so nature of vector f is solenoidal. Solenoid. तो यदि डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 होती है तो जो वेक्टर का नेचर होगा वो एक सोलिनॉइडल होगा, ये हम कहते हैं। सर डाइवर्जेंट का सर फिजिकल मीनिंग क्या होगा, मतलब दो अलग अलग वेक्टर डाइवर्ज वेक्टर। डाइवर्स का यही होता है कंटिन्यूटी ऑफ मोशन इक्वेशन है, फ्लक्स से ही मतलब होता है, फ्लूइड से फ्लक्स मीन्स। आपने 12th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव किया ना, तो फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम्म उसी में ज्यादा यूज होगा। कितना करंट लॉस होगा, क्या होगा, ये सब पूरा फ्लूइड में भी होता है। ई डॉट डी है। हाँ हम्म। अब अपना मेन है कर्ल, कर्ल वेक्टर है। इसको वर्टिसिटी वेक्टर भी बोलते हैं, वर्टिसिटी वेक्टर भी कहते हैं। इसको रोटेट भी कहते हैं। रोटेशनल मीन्स ये है कि कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, रोटेशनल। और यदि वैल्यू नहीं मिलती, रोटेशनल मीन्स कर्ल वेक्टर एफ की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर एंड ऑपरेटर। So how to calculate this? With the help of determinant I, J, K, a component of del, first del upon del x, del upon del y, del upon del z. Component of vector f f1, f2, f3, ये है, ये कर्ल एफ है। अब कर्ल एफ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई जे के होती है। जैसे मैकेनिकल का एक क्वेश्चन था, फॉर वेलोसिटी वेक्टर, यदि वेक्टर की नेचर वेलोसिटी है तो वर्टिसिटी बोलते हैं।
मैकेनिकल का है क्वेश्चन गेट का। फॉर वर्टिसिटी वेक्टर, सॉरी फॉर वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर v, f बोलो या v बोलो, 2xyi माइनस x 2xyi माइनस x स्क्वायर z j, the velocity vector is the verticity vector is at point 1 is, and options are 4i minus j, 4i minus k, i minus 4j, i minus 4k। कोई वेटिंग में नहीं है ना ज्वाइनिंग के लिए? हाँ बताइए अब क्या निकालना होगा अब आपको इसमें? इसका क्रॉस प्रोडक्ट एफ और डाइवर्जेंट का ग्रेडियंट। क्या निकालना होगा आपको? डाइवर्जेंस नहीं सर, दैट वर्टिसिटी क्रॉस वेक्टर। प्रोडक्ट। हाँ, वर्टिसिटी वेक्टर का मतलब होता है कर्ल। कर्ल एफ निकालना है आपको, यानी डेल क्रॉस एफ मीन्स आई जे के कंपोनेंट ऑफ डेल, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल डेल जेड। कंपोनेंट ऑफ एफ, एफ का कंपोनेंट क्या है? एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड, एंड दिस इज 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। सिंप्लीफाई दिस, आई के साथ क्रॉस किया, डिफरेंशिएट ऑफ दिस 0 माइनस, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड, जेड का 1 हुआ तो क्या बचेगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, राइट, माइनस जे, दिस पे 0 माइनस रेस्पेक्ट टू जेड 0, क्योंकि जेड नहीं है ना इसमें, यस सर। प्लस के, डिफरेंशिएट 0, oh सॉरी प्लस के, ये वाला दिस माइनस 2x 2xz माइनस विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस 2x। इज इट क्लियर? यस सर। सो क्या बचा हुआ? एक्स स्क्वायर आई बचा प्लस के माइनस 2xz माइनस 2x। व्हाट पॉइंट क्या है? पॉइंट 1 दिस इज आई माइनस माइनस आई के माइनस 4, क्या ये ऑप्शन है? -4 1 और -4। आई 1 नहीं, आई माइनस 4 के। यस, दिस लास्ट ऑप्शन, दिल्ली। आई माइनस। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेटिव ही रहता है, बेस डेफिनेशन है आपकी। अब किसी पॉइंट पर वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, तो हमारा जो वेक्टर का नेचर जो होगा रोटेशनल होगा। क्या होगा? रोटेशनल, यानी जो वेक्टर है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएगा। और यदि वैल्यू 0 वेक्टर आती है, यदि कल एफ 0 वेक्टर आता है, तो हम इसको बोलते हैं इररोटेशनल। इररोटेशनल means work done 0. There is no placement from one to other point. Work done is 0. तो नेचर ऑफ इरोटेशनल कहते हैं, यानी फ्री फ्रॉम रोटेशनल, फ्री फ्रॉम या फ्री फ्रॉम कर्ल। इरोटेशनल क्या है? जैसे कि क्वेश्चन है, वेक्टर आर इज इक्वल टू
पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk। ऑप्शन ए रोटेशनल है, ऑप्शन बी रोटेशनल है, ऑप्शन सी बोथ है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। तो क्या निकालना होगा इन दो टर्म के लिए? क्या निकालेंगे? हाँ, कर्ल है। वी हैव टू फाइंड द कर्ल एफ। आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, कंपोनेंट ऑफ पर एक्स वाई जेड। नाउ I differentiate with respect to y 0, differentiate with respect to z 0, 0 0 0 minus a, differentiate with 0 respect to x 0 0 0. So this is a vector 0. So what is the this? This is called रोटेशन। irrotational. Any work done is 0. क्लियर है? यस सर। यस सर। तो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चंस क्या है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है। क्वेश्चन देख रहा हूं कुछ। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। कुछ रिमार्क भी होते हैं। अब ये तो इंडिविजुअल 3 टर्म्स हैं, रिपीट। एक ग्रेड फाई है, एक कर्ल वेक्टर एफ है और एक डायरेक्ट। ये पूरी थ्योरी ये 3 पर चलेगी। दिस थ्योरी इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, दिस थ्योरी इज डॉट प्रोडक्ट फंक्शन, दिस थ्योरी इज क्रॉस प्रोडक्ट। पूरी इन 3 टर्म पर चलेगी। अब इंडिविजुअल टर्म्स कैसे निकालते हैं आप? इंडिविजुअल्स निकालने के बाद डबल क्या है? डबल से मतलब वेक्टर एफ दिया है, फिर उसका कर्ल निकाला, फिर उसका डाइवर्जेंस निकाला, वेक्टर एफ दिया है, फाई दिया है, ग्रेडियंट निकाला, फिर उसका डाइवर्जेंस निकाला है या उसका कर्ल। सो वी टेक रिमार्क, अदरवाइज प्रॉब्लम इज टिपिकल। सबसे पहले हमने यदि किसी प्रॉब्लम का हमने कर्ल निकाला है और उस प्रॉब्लम का फिर डाइवर्जेंस निकाला, तो वो आंसर जो होगा 0 होगा। नंबर 2, किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन पाई का ग्रेडियंट निकाला, फिर उसका हमने कर्ल निकाला, तब आंसर 0 वेक्टर होगा। प्रूफ करना हो तो कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल्स लेके कर किया जा सकता है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम पूरा करना होगा। प्रॉब्लम में देख रहा हूँ क्वेश्चंस। सर ये क्या चीज है? ये कर्ल ग्रेडियंट 0 वेक्टर। कर्ल का जो रिजल्ट होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर। चलिए एग्जाम्पल देखिए अब आप। तो मैकेनिकल ब्रांच गेट का ये 2014 का है या 13 का है, चेक कर लेना। क्वेश्चन है कर्ल अच्छा नहीं ले रहा। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट of scalar point function phi is equal to 2x square y plus 3y square z plus 4 z square x is option A 4xyi plus 6yzj minus 8 zxk। ऑप्शन बी
4i 6j 8k, ऑप्शन सी ऐसे ही है, बड़ा सा ऑप्शन सी, एंड डी इज 0 वेक्टर। अब ये 4 ऑप्शन है। अब आपको पूरा करेंगे तो लगभग, अब निकालना क्या है आपको, देखिए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दिस। तो पहले क्या निकालेंगे आप? ग्रेडियंट ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ग्रेडियंट जो आएगा इन टर्म्स ऑफ आई जे के आएगा या नहीं? यस सर। आएगा। फिर इसका क्या निकालना है आपको? कर्ल कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, यानी तो आई डिटरमिनेंट आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। इसकी जो वैल्यू आएगी, कंपोनेंट क्या आएगा? 4x प्लस 4z, फिर f2 का फिर f, ये काफी बड़ा होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, हेलो, यस सर। तब आप देखेंगे वेक्टर 0 आ जाएगा। देखिए दिस इज अ प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉब्लम का हम ग्रेडियंट फाई का जब कर्ल निकालते हैं तो आंसर क्या होगा? वेक्टर 0। यही लिखा था मैंने, देखो। नहीं तो आपको पूरा करना है, नहीं आता तो नहीं आता तो वो तो पूरा ही करना है आपको। यस तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका ऑप्शन आंसर हाँ E, यानी 0 वेक्टर। ऑब्जेक्ट क्लियर है ना? बस ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। यस सर। हाँ अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, मैं सारी मैकेनिकल के ही ले रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि सारे टाइप एक ही हैं। इफ वेक्टर f इक्वल टू xi minus yj, which one of the following is true? Option A, divergence free but not irrotational. B, divergence free and irrotational। इस टाइप के 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन में 2 ही चीज आ रही है, एक डाइवर्जेंस और एक कर्ल। तो डाइवर्जेंस निकालो पहले तो हम, डेल f1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल f2 ओवर डेल वाई डेल f3। f1 क्या है सर? इरोटेशनल तो है कर्ल। f2 क्या है? माइनस वाई, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो पहला क्या हुआ, ये डाइवर्जेंस 0 आ गया, डाइवर्जेंस क्या बोलेंगे? सॉलिनॉइड और सॉलिड में डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस फ्री दोनों में है ना ये। तो यस यस सर। सर। हो सकता है 2 में और ऑप्शन में ना हो, लेकिन इसमें तो है। इरोटेशनल भी है। अब कर्ल निकालेंगे। सो वी हैव टू फाइंड कर्ल वेक्टर f। दिस इज i, दिस इज j, दिस इज k, del upon del x del upon del y del upon del z, and component of this is x, this is minus y, this is 0। i के साथ this term is 0, j के साथ 0 minus 0, जीरो k के साथ जीरो 0। ये जीरो। वेक्टर 0 आ गया है। इसका मतलब क्या है? इट इज इरोटेशनल। यस यस सर। सर। ये नॉट इरोटेशनल का मतलब रोटेशनल। इरोटेशनल। तो व्हाट इज आंसर? डी डी, डाइवर्जेंस फ्री एंड इरोटेशनल। इरोटेशनल। नाइदर डाइवर्जेंस फ्री नॉर इरोटेशनल, एक ऑप्शन ये था। इरोटेशनल बट नॉट डाइवर्जेंस फ्री, तो सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं इसके अलावा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे जिसमें दोनों चीजें आपको निकालना हो, ठीक है। अब एक थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट आता है ग्रेडियंट का। यदि कोई चीज मूवमेंट में रहती है किसी स्पेस में, यानी सेफ फंक्शन, सेफ फंक्शन का मतलब है फाइल, इक्वेशन, स्फीयर है, स्फेरिकल है, कोई भी है, सेफ फंक्शन नहीं बोलते हैं, फाई बोलते हैं, पोटेंशियल फंक्शन। तो हम उसके लिए ग्रेड फाई और मॉड ग्रेड फाई निकालते हैं। तो डेफिनेशन देखें।
डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी ये आपको डायरेक्शनल पढ़ा हुआ है। तो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of phi means scalar point function at point x1 y1 z1 in the directional vector A is given by vector A. This is vector A is फिर से देखिए, the directional derivative of phi at point in the directional vector is given by dd of phi a cap dot grade phi। ये आंसर है, a cap डॉट ग्रेड फाइव। तो आंसर क्या होगा? रियल नंबर होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। रियल नंबर रूट में हो सकता है। तो सिंपल डेफिनेशन है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है तो सिंपल ही रहता है। 2009 का क्वेश्चन देखिए, फॉर फंक्शन फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, the directional derivative at point, हेलो क्लियर हो रहा है स्क्रीन पर? Yes, sir. yes sir 1 2 minus 1 1 2 minus 1 in the directional vector I minus j plus 2k is, the options are minus 18, 3 root 6, minus 3 root 6 plus 8, ये चार ऑप्शन। सो व्हाट इज द आंसर? तो आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? डायरेक्शन डेरिवेटिव डी डी, ये फॉर्मूला है, ए कैप ग्रेड फाइव। ग्रेडियंट फाइव पहले तो हम ग्रेड फाइव निकाल लें। ग्रेड फाइव मीन्स आई डेल फाइव अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाइव अपॉन डेल एक्स डेल जेड। डेल फाइव अपॉन डेल एक्स कितना होगा? 2x होगा। यस सर डेल फाइव अपॉन डेल वाई 6y 6y, del phi upon del z 4z apply the point, apply this point, 1 2 minus 1 2i plus 12j minus 4k. This is a, now what is the directional vector as given in the question? Vector A किसके बराबर है? This one I minus j plus 2k. As formula we required a cap I minus j plus 2k upon कितना होगा? √6। Yes, sir. हाँ So this is equation 1, this is equation 2। इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है या नहीं? देखिए, यस सर Yes, sir. तो 1/√6 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए। अब डॉट प्रोडक्ट कीजिए, आई का आई के साथ तो 2, जे का जे के साथ तो -12, के का के साथ तो -8। इज इट क्लियर? यस सर Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम। तो कितना बचा? 18 माइनस के 18/√6। Now simplify this,
-3 √6. -3 √6. √6. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक। अब जो है ऐसी क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत हैं जो आपके आए हुए हैं। कर्ल ऑफ वेक्टर डायरेक्ट निकालने के लिए आया है। डाइवर्जेंस भी सिंपल निकालने के लिए। अब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं वो जो आपने 12th क्लास में डीआर एक्स एक्सिस के डीआर पढ़े, डायरेक्शंस रेशियोज क्या होता Yes, है? sir. 100। वाई एक्सिस का क्या होता है? 0 1 0. 0 1 0 जेड एक्सिस का क्या होता है? 1 0 0 0 0. 1 0 0 0 0 1 1। 1 वो डायरेक्शंस रेशियो ही उसके डायरेक्शनल वेक्टर होते हैं, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का। और अदर्स में दिया होता है, हम्म ठीक है ना? यस सर अब एक्स एक्सिस का जो एंगल यदि कोई है, जैसे ये एंगल है π/4, तो इस एक्सिस से क्या हो जाएगा इसका? cos अल्फा i प्लस sin अल्फा j। ये एक्स एक्सिस के साथ डीआर होगा, डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ होगा साइन एक्स एक्सिस का, यदि एंगल अल्फा इज π/4 या कुछ भी है। हाँ ठीक, क्या होता है एक्स को एक्स प्लस एक्स आई प्लस वाई जे होता है ना, यस सर तो एक्स इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, इक्वल टू ये यूनिट होगी, इक्वल टू कॉस अल्फा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? सर बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा होता है cos थीटा कॉस थीटा, तो एक्स इज कॉस। तो ये क्वेश्चंस ये हुआ आपका, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैकेनिकल का है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन √2 into x plus y at point 1, 1 in the direction of the unit of the unit vector, in the direction of the unit vector at an angle of π/4 with y-axis, 5/4 with y axis given by, or fill in the blanks है, is given by, fill in the blanks। ये क्वेश्चन है। तो यूनिट वेक्टर है, यानी जो मैंने बोला ना ये हाँ ये यूनिट वेक्टर है ना, हाइपोटेन्यूस यूनिट वेक्टर है। अब क्वेश्चन ये था, ये 2 डायमेंशनल है ना, 2 डायमेंशनल। देखिए यस सर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये डायरेक्शन टूवर्ड डायरेक्शनल वेक्टर है, और एंगल क्या है? अल्फा। 45. लेकिन जो एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है ये, लेकिन इसमें क्या दिया है? एंगल मेट एन एंगल विथ
वाई एक्सिस। y axis तो इसका जो डायरेक्शनल वेक्टर होता है एक्स के साथ, फ्रॉम एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्स के साथ क्या होता है, कॉस अल्फा आई प्लस साइन साइन अल्फा जी। अल्फा जी। लेकिन अब जब 90 डिग्री बाई एक्सिस के साथ क्या होता है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा तो वाई एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, ये साइन साइन अल्फा अल्फा आई Sin प्लस alpha कॉस अल्फा। इज इट कॉस। क्लियर और नॉट? यस सर। yes sir बस ये ट्रिक है, देखिए दिस टर्म इज वाई एक्सिस, तो कौन सा लेंगे अब आप, ये वाला साइन अल्फा आई। डायरेक्शनल वेक्टर, ये है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सिस लिखा है ना, डायरेक्शन विद मेक द एंगल पाई बाई 4। वाई। सो फाइनली पहले तो हम देखें, फाइनली पहले देखें क्या दिया है, व्हाट इज फाई। फाई क्या दिया है, 1/√2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये दिया है ना, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। इससे हमें पहले ग्रेड फाई निकालिए। व्हाट इज ग्रेड फाई? ग्रेड फाई आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स 1/√2 2x वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे के साथ डेल फाई अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ये गलत कर दिया क्या मैंने? ये गलत कर दिया है, क्या आएगा यहाँ? तो 2x वाई आना चाहिए ना। 2xy प्लस वाई स्क्वायर एट पॉइंट, पॉइंट क्या है? सर एट पॉइंट 1,1। 1,1, तो 1,1 रखिए अब आप। तो ये कितना आ रही है, 3/√2 प्लस आई कैप प्लस 3 बाय 3/√2 जे कैप। जे कैप। ठीक है, ये इतना आ गया। अब आपका डायरेक्शनल वेक्टर, डायरेक्शनल वेक्टर, वेक्टर ए क्या होगा, विद वाई एक्सिस साइन अल्फा आई प्लस कॉस अल्फा कॉस जे। जे। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल इज पाई बाई 4 विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का है विद वाई एक्सिस है ना। 1/√2 आई कैप। हालांकि इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना आप, एंगल ये yes है, sir यदि एंगल चेंज होगा तो आंसर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यस कॉस और सर। साइन की वैल्यू इसके लिए दोनों बराबर होती हैं। हम्म। इज इट क्लियर इतना? यस सर। क्योंकि ये यूनिट नॉर्म यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस भी यही होगा। इसका मॉडुलस यही कितना होगा देखिए, 1/2 प्लस 1/2 1 होगा ना, 1। तो यही yes वैल्यू sir ए कैप होगी कि नहीं? yes sir दिस इज ए कैप। सो व्हाट इज दैट डी डी, ए कैप डॉट 3 ग्रेड फाइव। 3 आंसर है। तो 3/√2 इंटू √2 प्लस सर 1/√2। कहाँ पर 1/, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना सर, हाँ तो 1/√2 दोनों वेक्टर। सॉरी, हम्म 3/√2 इंटू 1/√2, हम्म 3/2 प्लस 3/2 दैट 3 इज 3। 3। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर 3 है। ये है। बताइए कोई डाउट है क्या किसी को? सर ये वाला क्वेश्चन सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर, एक बार सर फिर बता दीजिए। इसका डीआर क्या होता है, 1 कॉमन, इसके डीआर क्या होते हैं, 0। ठीक है ना। एक तो पार्ट ये है, डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू डायरेक्शंस वेक्टर। दूसरा पार्ट ये है, ये एंगल कोई पॉइंट है, वो एंगल है अल्फा, ये यूनिट एंगल यूनिट है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस। तो इसका डायरेक्शनल वेक्टर क्या हुआ, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, ये एंगल मान लीजिए मैंने, बेस, बेस क्या है, एक्स है, हाइपोटेनियस क्या है, 1 है, इक्वल टू कॉस अल्फा, तो यस एक्स सर। इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा। तो एक्स आई प्लस वाई जे होता है डायरेक्शनल वेक्टर। एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस कॉस अल्फा अल्फा आई प्लस
बाई की वैल्यू निकालो, y अपॉन 1 इक्वल टू साइन एल्फा जे कैप। ठीक है, ये एक्स एक्स के साथ। अब इसको बाई एक्सिस के साथ बनाए, ये एक्स के साथ है, बाई के साथ बनाए तो कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा आई साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा जी। इज इट क्लियर? यस सर। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन साइन अल्फा। आई प्लस कॉस अल्फा, ये है। चलिए आप फॉर टिपिकल उसमें जाना है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आया नहीं है कभी लेकिन आ भी सकता है। इफ phi equal to x y z minus 1, find directional derivative of phi at point 1 1 1 in the directional of line x minus 1 upon 1 x plus 2 upon 2 x minus 1 या x plus 1 upon 3। ये क्वेश्चन है, फिर से देखिए। गिवन द स्केलर पॉइंट फंक्शन, find the directional derivative of phi at point in the direction of line of this। ये कौन सी लाइन है? सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ 3 डायमेंशनल। सो व्हाट इज द drs ऑफ दिस लाइन? इस 1 लाइन to के 3। drs क्या है? 1 2 3 है ना एलिमेंट। यस सर। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइंस। आपको एक्चुअल पूरा नहीं है। x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन। ये लाइन किस पॉइंट से जा रही है? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा, जिसके drs क्या है? LMN। lmn। So this is equation of line is called symmetric equation of line। Symmetric equation of line। लाइन। ये drs इसके lmn यानी 1 2 3। अब मैंने बोला जो drs होते हैं वो डायरेक्शंस, drs डायरेक्शन लाइन, डायरेक्शनल वेक्टर इज इक्वल टू drs के बराबर होते हैं। drs क्या है? 1i 2j प्लस 3k। इज इट क्लियर? सो दिस इज Yes, sir. वेक्टर ए। बस वेक्टर ए हो गया, इसका ए कैप ग्रेड फाई यहाँ से निकालेंगे और वेक्टर ये आ गया आपका, ये ए कैप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये टफ प्रॉब्लम होगी, वैसे इजी है यदि समझ में आ गया तो। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो डी एक्चुअल क्या है, डायरेक्शनल वेक्टर निकालने के अलग अलग, वो डी आर से रिलेटेड होते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है इसलिए मैंने कराया नहीं, आ भी जाए तो ये कर लेना। ठीक है सर ये Yes, sir. सिलेबस में है ये ये डायरेक्शन डायरेक्शनल वेक्टर है, रेशियो। बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल है। अब आपका चलेगा वेक्टर इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लास में, वेक्टर इंटीग्रेशन। तो वेक्टर इंटीग्रेशन में लेंगे सिंगल इंटीग्रेशन along the line, double integration along the surface, triple integration along the volume and their relation. Relations. The relation between single and double is called Stokes theorem. Double and triple relation is called divergence theorem. तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, तो वो हम करेंगे। टीम क्लियर है? यस सर।